जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मितिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामान्य आचार्य कल्प पंडित तोरणमल्ली द्वारा विरचित श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वें अधिकार के आधार से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का विचार चल रहा है। आगम में शुभ अशुभ भाव दोनों को आश्रव कहा, दोनों को बंध कहा, दोनों हेय हैं। इस बात को उसने आचार्य भगवंत की सब अपेक्षा न समझकर वर्तमान प्रवृत्ति से शुभ और अशुभ दोनों को मिटाना चाहा और इस प्रकार उसने प्रवर्तन करा। उसने व्यापार आदि से भी अपने को हटा दिया और शास्त्र अभ्यास से भी अपने को हटा दिया और अपनी कल्पना में कहीं रति कर कहीं अरति करके ज्ञान और वैराग्य मानता हुआ वह अपने को धर्मात्मा मानता है। तो तोडरमल्ली साहब ने अभी उस बात का यहाँ स्पष्टीकरण कहा, भैया तेरे को कहीं सुख लग रहा है और कहीं से तू हटा है, वह राग द्वेष गर्भित है, वह ज्ञान वैराग्य नहीं है। क्या बात है? ये बात अपने को यहाँ समझनी है। क्या कहा तोडरमल्ली साहब ने कि तू कहीं लगा है और कहीं से हटा है ना, तो वो तेरे को कोई ज्ञान वैराग्य नहीं हो गया है ना। और उसको यहाँ उदाहरण देकर तोडरमल्ली साहब ने इसको समझाया है। उस बात को अगर हम विचार करेंगे, बहुत मार्मिक पैराग्राफ है ये। अपने को बहुत शांति से इसके एक एक बिंदु पर विचार करना है, क्या भाव है इसके अंदर अपने को समझना है। पेज नंबर निकालिए 221। मिल गया पेज 221, अंतिम पैराग्राफ है। मिल गया सबके पास है ना 221 वाला पेज। लंबी भूमिका नहीं बनाते हैं, 2 दिन से ये विषय चल रहा है, अपन सीधा पैराग्राफ है उस पर पहुंचते हैं। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो। क्या कह रहे हैं यहां पर राहुल जी? क्या कह रहे हैं? स्वप्न में आपने अपने को राजा माना है
फिर आप पूरे इस रियासत के राजा, सब आपकी सेवा कर रहे हैं, सबके अधीन है, आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है, जय जयकार हो रही है। कहां पर? कहां? स्वप्न में। ठीक है? अब जब आप राजा हैं, आपकी जय जय जयकार हो रही है, वहां पर आपने अपनी कल्पना से भोग भी बनाए, भोगों को भी स्वीकार करा और भोग भोगते हुए आनंद भी आया आपको। नहीं ऐसा होता है कि नहीं बाबू? भाई आपने स्वप्न में अपने को, अभी राजा वाला भाग आपको थोड़ा कठिन लगता है, तो ऐसा मानो स्वप्न में आपने अपने को राष्ट्रपति माना, स्वप्न में आपने अपने को प्रधानमंत्री माना, फिर अभी कहाँ रहोगे? अब आप राष्ट्रपति हो तो कहाँ रहोगे बाबू जी? राष्ट्रपति भवन में है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, 400 रूम का भवन। कितने नौकर चाकर? बोले 4000 नौकर चाकर, खाना बनाने वाले, ड्राइंग डाइनिंग सब आपका, सब कल्पना करके नाना प्रकार के व्यंजन बने, आपको उन्होंने बिल्कुल क्या ससम्मान भोजन कराया। आपको आनंद आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई जल्दी। हाँ, आनंद आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं आया आनंद? हाँ, बाबू नहीं आया आनंद आपको? हाँ, अरे बोलो भाई सरल है विषय है। अभी देखो कोई लड़का है ना, मान लो अभी बाबूजी ऐसे कल्पना करता है कि ये जो हीरोइन है इससे मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, करोड़ों का पैकेज होगा, फिर ऐसा मकान होगा, ऐसा ये होगा, फिर ऐसे रहेंगे, ऐसे खाएंगे, और फिर आनंद आएगा नहीं आया आपको? अरे बोलो हाँ जी या ना जी, आनंद नहीं आया? क्यों नहीं आया आनंद? हाँ, सपने में बराबर आनंद आता है, नहीं आता वो ये आनंद? नहीं आप समझे आप क्या? सपने में बाबूजी आपने मैसूर पाक बनाया, ठीक है, एकदम बढ़िया, जैसे जाले पड़ने थे वैसे जाले पड़ गए, और स्वाद भी वैसा बढ़िया, और आपने उसको खाया भी, और खाया और आपको आनंद भी आया, बिल्कुल जैसा सॉफ्ट और सब कुछ, और आनंद आया कि नहीं आया? बोलो भाई। अरे सपने की बात कर रहा हूं मैं असली की थोड़ी बात कर रहा हूं। सपने में आया कि नहीं आया बाबूजी आनंद? कब सपने नहीं देखे आप लोगों ने? सब ऐसा क्या कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं देखते सपने? आता कि नहीं आता उसमें आनंद? है? जब तक नींद नहीं खुले तब तक की बात कर रहा हूं, खुलने की बात नहीं। आया ना आनंद? अब मेरा प्रश्न है, वो आनंद असली है कि नकली है? मुद्दे वाली बात तो है। मैसूर पाक ही खाया था आपने, स्वाद भी आपने जैसा चाहा था वैसा था, है ना, और आनंद भी आया था आपको, बाबूजी, ठीक है? तो अब वो जो आनंद आया था आपको, वो असली है कि नकली है? अरे फिर सुनाऊं मैं आपको, घबरा क्यों रहे हो आप? जो आप क्या समझ रहे हो समझाओ, क्योंकि यहाँ टोडर मल्ली साहब ने कई बात तो समझनी पड़ेगी ना अपने को। टोडर मल्ली साहब ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति सपने में अपने को राजा मानकर सुखी हो, क्या सपने में उसने क्या माना? अपने को राजा माना, ठीक है। अब सुखी, पूरी मेरी बात चलती है, सब मेरे अधीन है, ये मेरा सेनापति है, ऐसे डिसिप्लिन है, ऐसे मेरे भोग है, इतनी रानियां हैं, ऐसा है, सब वो मानकर और बड़े आनंद से बाबूजी शासन चल रहा है उसका सपने में। तो सुखी है कि नहीं है? अभी सपने की बात चल रही, सपने में सुखी है ना वो? अरे बोलो हाँ जी है ना जी, है ना? सपने में तो सुखी है, ठीक है। अब असली में सुखी है कि नहीं है? हाँ? तो स्वप्न का सुख और असली सुख दोनों में अंतर है? अंतर है ना? क्या अंतर है? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, सपने का सुख और असली सुख में क्या अंतर है? अब बाबूजी सपने में आपने मैसूर पाक खाया,
जैसा आपने चाहा वैसा बना, जैसा स्वाद आप चाहते थे वैसा मिला, निराबाद आपको भोगने मिल गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और फिर आनंद भी आ गया आपको। अब मैं पूछ रहा हूं वो आनंद असली है कि नहीं है? हाँ, क्यों है? क्या क्यों नकली है बताओ आप? क्यों नकली है? क्यों नकली है? क्यों नकली क्यों है ये बताओ आप बोगे साहब मैं तो मैसूर पाक ही नहीं था। अरे हमको क्या लेना देना मैसूर पाक, आनंद था कि नहीं था ये बताओ आप। चलो हटाओ, अभी उसको अपन बाद में रखें। अब घर में आपने बाबूजी मैसूर पाक बनाया, ठीक है, बिल्कुल आपने जैसा चाहा वैसा बना, जैसा आपको पसंद था वैसा पसंद है का बन गया और आपको खाने का भी जो आपने चाहा खा लिया। अब आनंद आया कि नहीं आया? हाँ, सपने में भी आनंद आया था, अभी भी आनंद आया था। अब इन दोनों में असली कौन सा है? ये भी नकली है। अरे गजब की बात है। तो ये तो सब नकली की व्यवस्था में जुटे हुए बाबूजी आप तो सब। नहीं, बहुत मजेदार बात है। आप हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे होते टोटल मजे साथ कह रहे। फिर सुख नहीं था क्या? सपने में जो मैसूर पाक खाया था वो सुख नहीं था, या असली में खाया वो सुख नहीं है? दोनों आपने बोल दिया सुख नहीं है। अब मेरा प्रश्न यह है कि सुख आपको आया था कि नहीं आया था? हाँ, अभी भले आपकी भाषा में सुखा बात बोलो, आया था ना? मैसूर खाया था तब भी आपको अच्छा लगा था ना सपने में बाबूजी, है, और असली खाया तब भी अच्छा लगा ना? और आप कह रहे हो सुख नकली है। तो मेरा प्रश्न है कि नकली क्यों है? हाँ? हाँ? अरे भाई वहां सुख था ही नहीं, तूने अपनी कल्पना से खड़ा किया है, काल्पनिक। आपकी कसाय मंद हुई और जो आपको आनंद आ गया आपने उसको उस सामग्री से आनंद मानकर आप ये लगा कि हाँ मैसूर से आनंद आ गया। क्या बोलो? क्या आनंद किसमें है? आनंद किसमें है? आनंद तो स्वभाव में है, और दूसरा यहाँ जिसको अपन लौकिक सुख बोलते हैं वो कसाई की मंदता में आनंद है। आई बात समझ में? किसमें आनंद है? स्वभाव तो आनंद वाला है, और यहाँ जो जगत में सुख बोलते हैं ना वो कसाई की मंदता के आधार से सुख कहते हैं। देखो मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। आपको मनपसंद जो रसगुल्ला है, ठीक है ना, रसगुल्ला आपकी पसंद का है और वो आपको उपलब्ध है, और आप अगर मुंह पे रखते हो तो आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है। किसका आनंद है वो? अरे बोलो ना भैया, रसगुल्ले का आनंद है क्या? अरे हाँ या ना बोलो। रसगुल्ले, अगर वह रसगुल्ले का आनंद हो, नहीं साहब रसगुल्ला जीवान पे रखे तो आनंद आता है, बाहर में आनंद नहीं आता। चलो रसगुल्ले को जीवान पे रख देते हैं, जीवान पे रखने पे तो आनंद आता है। बोलो है? अब पहला वही क्वालिटी का रसगुल्ला आप खाओ और फिर आपको 5 बार खिलाया जाए वही क्वालिटी का रसगुल्ला, आनंद बराबर आएगा आपको? क्यों? रसगुल्ले में आनंद था ना, रसगुल्ला तो वही है। हाँ जी, रसगुल्ला तो वही है, दी बेस्ट क्वालिटी का रसगुल्ला है, और आपके जीवान पर रख दिया, कोई बाहर में प्रॉब्लम नहीं है, रूम में एसी चल रहा है, पहला रसगुल्ला खाया जो आपको आनंद आया, अब 5वां आपको कह रहे नहीं आपको खाना पड़ेगा, आपको और आनंद, तो आनंद आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप तो कह रहे हो रसगुल्ले में आनंद है। हाँ, रसगुल्ले में आनंद है तो आना चाहिए ना आनंद। तो मतलब रसगुल्ले में तो आनंद नहीं है, तो फिर अपने को खोज करनी पड़ेगी आनंद का है। हाँ हाँ, अच्छा चलो साहब, पहले रसगुल्ले में तो आनंद आता है ना, आप कहते हो ना पहला रसगुल्ला खाएंगे तो आनंद आता है, ठीक है। अब आपने पहला रसगुल्ला खाया जीवान पे रखा और मुंह में एक चबाया, इतने में बेटे का फोन आया, पिताजी दुकान पर इनकम टैक्स वाले आए हैं, बोलो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? रसगुल्ला तो जीवान पे है, मुंह पे ही है, वही मीठा है, दी बेस्ट क्वालिटी का है? आनंद क्यों नहीं आएगा?
पोता नाल से गिर गया, अचानक आपकी बहू ने आगे क्या, पोता नाल से गिर गया, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? रसगुल्ला तो मुंह में है अभी आपके। इसका मतलब क्या हुआ कि रसगुल्ले में आनंद न तो था और न है। ये तो नक्की हो गया। और फिर ये नाना प्रकार के व्यंजन क्यों बनाते हैं वहां? आनंद तो है ही नहीं वहां। अरे बोलो भाई, कल आपने खीर खाई, अरे रोज क्या खीर खानी, आज तो अलग बनाएंगे आज। आनंद नहीं है ना बाबूजी भोजन में? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो आप, अपन रास्ता निकालेंगे। हैं भोजन में आनंद तो नहीं है, तो फिर ये रोज मेनू क्यों चेंज करना? किसने माना भाई? ये किसने माना? देखो, ये एक चीज समझना, एक अपनी कल्पना में किसी को कोई जीव आनंद मानता है क्या? ऐसा कल्पना में हाजिर नहीं है, ठीक है? और कल्पना में ही ऐसा मानता है कि ये चीज व्यवस्था हो गई। जैसे बाबूजी अभी मैं यहाँ बैठ के ऐसा मानता हूं, एक बढ़िया सा महल हो, बिल्कुल ये अपने तालाब के किनारे, और इस तरह का, और ऐसी व्यवस्था हो गई, ये नौकर चाकर है, ये भोग है, ये बिल्कुल आए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, खा रहे हैं और बिल्कुल आप आनंद से लेट गए, आराम कर रहे हैं। आनंद आया कि नहीं आया? बोलो। अरे नहीं आएगा आनंद? नहीं आता सपने में आनंद? नहीं आता क्या जब आनंद? आता है आनंद बिल्कुल है। तो क्या अंतर है बाबूजी? वो कि वो काल्पनिक है। चलो काल्पनिक ही सही, आनंद तो है भाई। आपने कह दिया काल्पनिक है, चलो काल्पनिक ही सही, आनंद तो है। बोले नहीं, आनंद नहीं है। तो फिर क्या हुआ? अरे उस समय आपने अपनी कल्पना में ऐसा माना ऐसा हो जाए तो अच्छा है, और अपनी कल्पना में हो गया माना और अपन ही खुश हुए। टोटल मल्ली साहब ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है। क्या उदाहरण दिया? कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उस सूखी हड्डी से उसका जबड़ा फट जाता है। क्या होता है? उसका जबड़ा फट जाता है। अब जबड़ा फट गया तो उसका खून आ रहा है मुंह में, और वो क्या मान रहा है? वो क्या मान रहा है गजाल साहब? हड्डी से। बहुत बढ़िया है। क्या? तो किसका आनंद ले रहा था वो? किसका आनंद ले रहा था? हड्डी का? हड्डी तो सूखी है। असल में आपने अपनी कल्पना से किसी सामग्री में रति करी, ऐसा हो जाए तो अच्छा, अपनी कल्पना में माना कि ये हो गया, और अपनी कल्पना से ही आप सुखी हुए, वहां वास्तविक सुख है नहीं। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई? ये बात टोडर मल्ली साहब यहाँ समझा रहे हैं निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। क्या? कि वो किसको सुख मानता है, उस विषय को यहाँ पर उठाया है। देखो क्या कहा, जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो। कौन? बाबूजी, आपने सपन देखा मैं राष्ट्रपति बन गया है, ये राष्ट्रपति भवन मेरा है, पूरे भारत में मेरा शासन चल रहा है, इतने सारे मेरे नौकर चाकर हैं, ये भोजन है, ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है। तो ये तो सपने में तो मान सकते हो, क्या दिक्कत? नहीं मान सकते क्या? और हकीकत में बन जाओ तो सुख आ जाएगा। अभी तो अपन सपने की बात चलती, सपने है। एक बड़े पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। ये राजकुमार जी पंडित साहब का बच्चा जब ये सिलेक्शन हो गया था ना उसका IAS में, तब वो गए थे उनके पास, तो उन्होंने क्या कहा था कि नकली नोट तो नकली है, लेकिन असली को भी नकली मानना। क्या कहा उन्होंने? क्या? नकली नोट तो नकली है और असली को भी नकली मानना। क्या कोई बात समझ में आई आपको? क्या कहना चाह रहे थे?
अगर नकली नोट लेकर बाबूजी चला जाए क्या कि मेरे को ये फ्रिज दे दो, ये मेरे को एसी दे दो, तो मिलेगा? है नहीं मिलेगा ना। तो नकली है, क्यों? ये तो तू नकली नोट लेके आ गया। और मान लो कदाचित असली नोट लेकर चला जाए और फ्रिज एसी मिल जाएगा, तो फिर वो तो मिल जाएगा ना। तो फिर असली को नकली क्यों मानना? बाबूजी असली को नकली क्यों मानना? उन्होंने वहां उसको प्रेरणा के लिए कई बार वो रिश्वत लेके आएगा 50,000 लाख 2 लाख रुपए की, तो नोट कौन से लाएगा? कौन से नोट? असली। और तेरे को क्या मानना है? नकली। ये कुछ काम के नहीं है। एक अपेक्षा तो ये है, दूसरी अपेक्षा ये है असली नोट से तू सामग्री तो इकट्ठी कर सकता है, लेकिन असली नोट से सुख नहीं आ सकता, इसलिए वो नकली है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? सपने में भले आप राष्ट्रपति बन जाओ, अपने को सुखी मानो, तो भी सुख नहीं है, और असली में राष्ट्रपति बन जाओ तो भी सुख नहीं है। ये दोनों बात समझ में आ गई ना आपको बिंदु? ये है। तो अभी बात चल रही स्वप्न में। क्या कर रहा है? स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो। उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। क्या बात है? देखो क्या उदाहरण मिलाया है टोडरमल जी साहब ने। बाबूजी क्या उदाहरण मिलाया है? स्वप्न में अपने को राजा मानकर जिस प्रकार सुखी होता है, उसी प्रकार निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि अपने को सिद्ध समान मानकर सुखी होता है। ये क्या बात है? तो स्वप्न में क्या दिक्कत है कि वो वास्तविक में राजा नहीं है और अपने को राजा मानकर सुखी हो रहा है, और यहां सिद्ध के समान तो वो है। और फिर तुलना कर दी यहां टोडरमल साहब ने सिद्ध के समान की स्वप्न में। नहीं बात समझ में आई आपको? क्या क्या कह रहे हो साहब? क्या तुलना कर दी भाई? स्वप्न में अपने को राजा माना, हकीकत में राजा नहीं है, ठीक है, राजा मानकर सुखी होता है। ठीक, निश्चयवासी भ्रम से अपने को सिद्ध के समान मानकर स्वयं आनंद हो, मैं तो सिद्ध के समान हूं। ओहो, आप कभी अभी कल्पना करते हो मैं तो सिद्ध, मम स्वरूप है सिद्ध समान, और आपने विचार करा ओह आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो टोडरमल जी साहब कह रहे तो सपना देखा है तेने, ये क्या बात है? तो फिर मैं सिद्ध के समान नहीं हूं? बाबूजी नहीं हूं क्या? पर्याय में नहीं हूं, द्रव्य में हूं। तो फिर यहां कह रहे हैं कि तू तो जैसे वो स्वप्न देखता है वैसे मानता है। देखो यहां बहुत मुद्दे वाली बात है। भ्रम शब्द डाला, भ्रम से, ठीक है। पर्याय में रागादिक है, पर्याय में दुख है, स्वभाव अपना सुखमय निराकुलमय है, लेकिन वह पर्याय में रागादिक होने पर भी भ्रम से अपने को सिद्ध के समान सुखी मानता है। जैसे स्वप्न में आप अपने को राजा मानकर सुखी होते हो, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं न तो वहां सुख असली है और न यहां सुख असली है। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब टोडरमल साहब कह रहे हैं भैया तू द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा बराबर समझ, नहीं तो तेरे गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं उनका? उनकी अपेक्षा समझ में आई? क्या कहना चाह रहे हैं? सपने में भी तो मैसूर पाक बनता है ना? नहीं बनता ऋषभ जी भाई साहब? सपने में नहीं बनता मैसूर पाक? बनता है। सपने में भी खाया जाता है कि नहीं खाया जाता? खाया जाता है। और सपने में भी आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार निश्चयवासी ने अपनी भ्रम से अपने को सिद्ध समान माना है और आनंदित होता है, और ऐसा मानता है कि मेरे को आत्मा का सुख हो गया है, मेरे को तो आत्मा का अनुभव हो गया है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तेरी स्थिति जिस प्रकार सपना देखता है ऐसी है। आई बात? ये है इस लोगों की बात। समझ में आ गया?
तो इसका मतलब बड़े कंफ्यूजन हो गया। कभी तो कह रहे हैं कि आप जब तक अपने को शुद्ध सिद्ध समान नहीं स्वीकार करोगे तब तक आपकी पर्याय में सिद्ध दशा नहीं आएगी, और अभी यहाँ कह रहे हो कि क्या है। तो भैया यहाँ कह रहे हैं जहां अशुद्धता है उसको जानो, अपन किस प्रकार से सुखी है, हमारे स्वभाव में आनंद किस प्रकार है वो जानो, किसको गौण करना है वो जानो, कैसे अब स्वभाव का आश्रय लेना है वो जानो। जब तक आप पूरी प्रक्रिया नहीं जानोगे तब तक क्या होगा कि किसी कहीं अपेक्षा से मानकर अपनी कल्पना में सुखी हो जाओगे। ये है मुद्दा। आई बात है, ये निश्चयवाद का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, चले आगे। देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है, अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है। क्या होती, रति मानकर सुखी होता है, कहीं रति करता है और सुखी होता है। रिजल्ट में अभी कल्पना में एक कंपनी का टेंडर निकला है, ये ऑर्डर अपने को मिल जाएगा, इसमें अपने को 25 लाख का लाभ होगा, और फिर 25 लाख आएंगे तो फिर इससे एक प्लॉट खरीद लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे और फिर वहां घूमेंगे। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा आपको आनंद? अरे क्यों नहीं आ रहा आनंद? नहीं आ रहा आनंद? अरे हाँ, कल्पना की बात कर रहा हूं, असली का आनंद आता है कि नहीं आता है? हाँ? तो भैया वो आनंद कौन सा है? वो असली आनंद नहीं है। कहीं रति करी होगी, रति है ना, तो उसने क्या मान लिया? आनंद। और कहीं आरती करी, अरे ये तो बेकार है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हम सुखी हो गए। हाँ, पड़ोसी खराब था ऋषभ भाई साहब, आपने बहुत कोशिश करी क्या, और फिर जिसने उसको किराए का मकान दिया उससे जाकर आपने बात कही, भैया ये किराएदार को तो आप हटा दो, और उसने आप हटा दिया किराएदार, फिर तो आप सुखी हो गए ना। और बोलो ना, हाजी आना जी, पास में किराएदार अच्छा नहीं था जिसके कारण आप दुखी थे, हैं? अब आपने क्या करा, पूरी व्यवस्था जुटा ली बाबूजी उसको हटाने की, और हटा दिया। हटाने के बाद तो सुखी हुए कि नहीं हुए आप? जिस दिन वो हट के मकान खाली करके चला जाता है उस दिन आप शांति से रूम में कैसा आनंद, कैसा महसूस करते हो? बोलो बोलो हाजी आना जी। अरे अभी तो आज की तो समस्या खत्म हो गई ना आपकी गजाव साहब है? तो वो कह रहे हैं टोडरमल साहब कि अपनी कल्पना में इसने सुख और दुख माना, ठीक है, इसको वास्तविक अनुभव जनित सुख की खबर ही नहीं है। आएगा असली सुख किसको कहते हैं, इसको खबर ही नहीं है। इसने माना कि आज सुबह गुलाब जामुन खाएंगे तो आनंद आएगा, अब रोज गुलाब जामुन खा रहे तो शाम को इसने क्या बना दिया बाबूजी, है मैसूर पाक बना दिया, अब उससे आनंद आ जाएगा। अब मैसूर पाक से आनंद नहीं आया तो सुबह कोई नई चीज बना दी। अरे इस मूर्ख को खबर ही नहीं है कि आनंद कहां से आता है। मुद्दा है कहा था आनंद कहां से आता है? वो उपाय क्या कर रहे हो आप आनंद के लिए? वो कजाव साहब ने बहुत बढ़िया बात, अंदर से आता है। उपाय कहां चल रहा है भाई? बढ़िया मकान बनाया है, बढ़िया फर्नीचर बनाया है, एसी लगवाया है, बढ़िया गाड़ी लाए हैं, बढ़िया कार लाए हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। काहे के लिए? काहे के लिए? सुखी होने के लिए, ठीक है। और आप कह रहे हो सुख तो अंदर से आता है, तो आप उपाय बाहर क्यों कर रहे हो? बोलो भाई बाबूजी, कहाँ उपाय कर रहे हो आप? बाहर ही कर रहे हो? अरे और गजब की बात है, बाहर से सुख भी नहीं आता और बाहर से दुख भी नहीं आता है, ठीक है। उसके बावजूद भी सुखी दुखी होने के लिए बाहर में ही ये लगा हुआ है। इसको हटा दो, अब ये पुराना हो गया पर्दा, बड़ा परेशान देखता हूं तो मेरे को पर्दा हटा दो, नया ले आओ, तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा ना? क्या था? ये मकान का कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, अब थोड़ा सा नया करा देंगे तो सही हो जाएगा ना? है
ये बच्चा है, इसको देखता हूं तो मैं बहुत परेशान होता हूं, इसको अलग हटाओ, सुखी हो जाएंगे ना भाई? सब बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ, नहीं होंगे नहीं सभी वैसा सुखी। तो फिर क्या उपाय चल रहा है अपना 24 घंटे? हाँ, कौन? ये जीव कौन? हाँ, ये पहले ये बात अपने को समझ में आए। क्या समझ में आए? कि सुखी होने का जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं वो सब उल्टे हैं। पहले तो ये समझो आप। अपने समझ में आ गई क्या बात? नहीं बोलो ना भाई, अरे कुछ तो बोला, आगे समझ में आपके बाबू जी निर्णय में आ गई। आपको जिस समय ये पता चल जाए कि ये खाना खाने से मेरे को एसिडिटी बढ़ेगी और मैं बहुत परेशान होऊंगा, जिस समय समझ में आ जाए तब क्या करेगा वो? है? खाएगा? नहीं खाएगा? छोड़ देगा? छोड़ देगा? है? छोड़। पहले तो ये नक्की करेगा कि ये खाना मुझे खाना नहीं है, उसके बावजूद भी यदि राग होगा तो ऐसा थोड़ा खाएगा, डरता हुआ खाएगा, है ना। लेकिन कब? जब इसके निर्णय हो गया कि ये तो मेरे स्वास्थ्य का हानिकारक हो जाता है कि ठीक है। अब आपको ये बात में बैठ गई कि बाहर के अंदर जो ये सामग्री जुटाई है ये सब मेरे सुख के बाधक है। बोलो बैठी कि नहीं बैठी आपके बात? अरे हाजी ना जी, अब बोलो ना। अब एसिडिटी में तो सबने तेज आवाज में बोली थी, अब बोलो भैया। क्या जैन दर्शन के अंदर बाबूजी ये है थीम कि जो आचार्य भगवान ने कहा है, जो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, आप जब तक पहले स्वीकार नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। आप इधर कुछ बोलो और अंदर कुछ मानो, काम नहीं होगा। बस काम स्वीकार करने से चालू है। क्या कह जाओ? इसीलिए मिथ्यात्व को मिटना जरूरी है। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व मतलब मान्यता तो उल्टी है अंदर में मानता तो है कि परिग्रह से सुख होगा, और भगवान के सामने बोलता है कि परिग्रह दुख है। अब बताओ वो जीव कब सुखी होगा? है? बोलो। हाँ, भगवान के सामने बोलता है कि तृष्णा दुख का कारण है, और अंदर में 3 लोक की संपदा चाहता है। भगवान के सामने बोलता है कि भोगते भोगते दुखी होंगे, और इंद्र शरीर के भोग चाहता है। बोलो, तो ये क्या है? क्या है ये? ये भ्रम है बाबूजी। अपने को ये मिटना है। क्या मिटना है? ये मिटना है भ्रम। आई बात समझ? जिस समय ये भ्रम मिटेगा तब आपको भ्रमजनित दुख मिट जाएगा। आई बात समझ में? क्या? और भ्रम बना रहेगा। 3 लोक 3 काल में आपको कोई सुखी नहीं कर सकते। बोलो, कोई विधि नहीं है। सबसे पहले भ्रम जनित दुख को मिटाने के लिए भ्रम मिटना ही उपाय है। क्या? बोलो, क्या? एक रस्सी को आपने सांप मान लिया है। क्या मान लिया बाबूजी? रस्सी को सांप मान लिया। अब आपका डर कब मिटेगा? कब मिटेगा? जिस समय तू रस्सी को रस्सी मानेगा उस समय तेरा वो भ्रम मिट गया। ठीक उसी प्रकार जो आचार्य महाराज ने कही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है, इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, दुख है। जिस समय तू ये मान लेगा उस समय तेरा भ्रम मिट जाएगा। बोलो, अब आप बताओ कितनी माला गिने, कितने नमोकार मंत्र गिने कि हम सुखी हो जाएंगे? बोलो भाई, जल्दी बोलो। ये किसने क्या उपाय ढूंढा है बाबूजी कि मान्यता तो रखनी गलत है और आप जो को वो मैं कर लेता हूं। क्यों? आपको पूजा कर लेता हूं, आपको तो व्रत कर लेता हूं, आपको तो दान दे देता हूं, आपको तो तीर्थ यात्रा कर लेता हूं। अरे भैया, आचार्य महाराज कह रहे कि तू मान्यता को सही कर दे, तेरे को सुखी होना है तो। हाँ, भ्रम मिटा दे।
अरे कुछ बात समझ में आ रही है आपको? मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे चला रहा हूं कि असली जगह आपको चोट मारनी है। ये मनुष्य बहुत चला जाएगा, एक मिथ्या अहंकार चला लेके चलेंगे। 20 बरस हो गए, 40 बरस हो गए मेरे को पूजा करते हुए, प्रक्षाल करते हुए, जाप गिनते हुए। भैया ये समझ, क्या जैसा आचार्य महाराज ने कहा है वो बात समझ। भ्रम जनित दुख को मिटाने का उपाय क्या है ये बताओ? भ्रम मिटाना है, ठीक है? सही बात है ना ये? हाजी है ना जी? क्या भ्रम है? मैंने ये मान रखा है कि बाहर के 5 इंद्रिय के विषयों से सुख आता है, ये मेरा भ्रम मिटाना है। क्या मिटाना है? बोलो भाई। कंदोरे से सुख आता है कि बाजूबंद से सुख आता है? बोलो भाई। ये आपसे, आप गर्दन ऐसे हिला रहे हो जैसे आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो इधर वालों से पूछ रहा हूं। किससे आता है सुख? है? अच्छा सुख नहीं आता है तो क्या आता है उससे बता? और क्या आता है उससे? है? या टोटल साहब कह रहे हैं रति और अरति। कितने ही जीव ने उसको रद्दी करके इकट्ठा करा हुआ है, हाँ ये मैं सुखी हो गया कल्पना में। और कितने ही जीव बोलते हैं अरे ये तो सब बेकार है, उसने हटाकर ये बोलता है मैं सुखी हो गया। दोनों का एंगल बाहर की तरफ है। क्या? एक ने रति करा है, एक ने अरति करा है, लेकिन दोनों कसाय है। कसाय से भिन्न अकसाय स्वभाव उसका आश्रय नहीं लिया है, इसलिए वह वास्तविक सुख से वंचित है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? दोनों परिस्थिति में बाबूजी, रखने वाला और हटाने वाला। हटाने वाले ने अरति करके हटाया है, रखने वाले ने रति करके रखा है ना? क्या? और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जिसने अरति करके हटाया, अरे सोना तो दुख का कारण है, हटाओ। घर तो दुख का कारण है, हटाओ। बच्चे तो दुख का कारण है, बच्चों हटाओ। तो आपने क्या करके हटाया है? अरति करके उनको हटाया है, और उनको हटाकर आप अकेले रहे और आप माने आप तो मैं सुखी हो गया। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं धोखे में है तो। तेरे को कसाई के आधार से तू चल रहा है, तू स्वभाव के आधार से चल। आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं? वो वैराग्य नहीं है। क्या घर छोड़ना वैराग्य नहीं है? क्या कह जाओ साहब? बोलो। सोना चांदी छोड़ देना वैराग्य नहीं है? बोलो। वैराग्य नहीं आता बाबूजी आपको? है? अब गए आप सुबह खाना खाने के लिए और दाल देखी, और दाल में आपने जैसा कहा वैसी दाल बनी हुई नहीं थे, हाँ मेरे को नहीं खानी, और नहीं खाई आपने। बाबूजी नहीं खाई, बहू को बोल दिया नहीं खानी, नहीं खाई, और बस पूरे दिन रहे, तो वैराग्य नहीं रहा आपने? छोड़ तो दी ना दाल आपने? है? छोड़ी कि नहीं छोड़ी आपने? हाँ? छोड़ी कि नहीं छोड़ी है? ना अरति करके द्वेष करके छोड़ा है, ठीक है? इसका मतलब है वो तो अपन ने सामग्री छोड़ी है। अरे मकान से सुख नहीं है, बच्चों से सुख नहीं है, गहनों से सुख नहीं है, ठीक है साहब, फिर सुख किससे है? वो तो मैं नहीं जानता। अभी देखना बहुत मार्मिक बात है बाबूजी। एक चीज छोड़ने पर आपने पकड़ा क्या है, उसके आधार से धर्म चलता है। मैं आपको चित्र बनाता हूं, ये बहुत मार्मिक बात है, ये समझना आप जीवन के अंदर, है ना? कोई भी चीज ग्रहण करके छोड़ी जाती है। क्या? कोई भी चीज छोड़ी जाएगी तो किसी न किसी को पकड़ा जाएगा। आई बात समझ में? क्या कह जाता है? किसी को पकड़कर छोड़ा जाता है, ठीक है? अभी जैसे आपकी थाली में आपने दाल छोड़ी, अरे भिंडी ये सब्जी कैसी बनी, आपने नहीं खाई, ठीक है? तो क्या पकड़ा आपने? क्या पकड़ा आपने? कसाय को पकड़ी, क्रोध को पकड़ा, और भिंडी छोड़ दी आपने। भिंडी तो आई बात समझ में? क्या पकड़ा? क्या कह जाता? क्या? इसको पकड़ा और इसको छोड़ दिया, ठीक है? अभी आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि आप यदि कसाय को पकड़कर किसी चीज को हटाओगे और जोड़ोगे
तो वहां धर्म नहीं है। और स्वभाव को पकड़कर यदि आप छोड़ोगे तो वो वैराग्य। क्या कहा? आई बात समझ में? देखो अभी आपको बताते हैं। क्या आपने भोजन उपवास करा? क्या करा आपने? उपवास करा। तो भोजन उपवास तो करा, अनशन, भोजन छोड़ा आपने, और क्या माना कि पुण्य बंद हो जाएगा उससे। क्या? तो उस मंद कसाय के भाव को पकड़ा और भोजन को छोड़ दिया आपने। क्या करा? मंद कसाय के भाव, उसको कि उससे पुण्य बंद होगा, उसको पकड़ा और भोजन को छोड़ दिया। तो आचार्य देव कह रहे हैं ये छोड़ना कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि तूने कसाय को पकड़ा है। क्या? किसको पकड़ा है? बहुत बार गुस्से गुस्से में भोजन नहीं करते ना जी अपन है, तो उस दिन अपना अनशन हो गया। क्यों नहीं हुआ? भोजन तो करा ही नहीं आपने 24 घंटे। सुबह कुछ कह दिया पत्नी ने, आप बस आज भोजन नहीं करेंगे, न तो घर में किया और न बाहर करा, और दिन भर आप बिल्कुल रहे, तो फिर उपवास हो गया वो तो एक। क्यों नहीं हुआ? बोलो भाई, क्यों नहीं हुआ? है भाई, भोजन तो छूटा ही ना बाबूजी। अनशन किसको बोलते हैं? 24 घंटे तक हमने भोजन नहीं किया, जल नहीं लिया, अनशन हो गया हमारा। अरे भैया, तूने अनशन क्या करा? 24 घंटे तू कसाय में जला। क्या पकड़ के बैठा था तू? क्रोध को पकड़ के बैठा हुआ था, और भले भोजन छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ कि कोई लाभ अर्जित हुआ? अरे लाभ तो नहीं हुआ, क्या हुआ? हानि ही हानि है। कि 24 घंटे कैसे थे? तीव्र संकलेश परिणाम थे। ओके, तो फिर साहब धर्म होता है। आचार्य महाराज भी तो अनशन करते हैं। अरे भैया, आचार्य महाराज स्वभाव को पकड़ के क्या करते हैं? जगह साहब किसको पकड़ते हैं? स्वभाव को पकड़ते हैं, उसमें स्थिरता को बढ़ाते हैं। इसीलिए उनका अनशन तो प्रकारांतर उपचार से धर्म कहा जाता है। और अपने को क्या कहा? तीव्र संकलेश परिणाम से भले ही तू दिन भर भूखा रहा, लेकिन तेने पाप किया, भोजन छोड़ के भी पाप किया। हाँ, तो अभी क्या क्या पकड़ना है? यहां पर क्या पकड़ना कि तूने क्या चीज पकड़कर छोड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? आप अपने जीवन में देखना आपने कि आपने दान दिया बाबूजी, 1 लाख रुपए का दान दिया, किसको देख कर दिया? और साहब समाज के अध्यक्ष तो हमारे व्यायजी हैं, और वो आए लेने के लिए, तो अब नहीं देंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो किसको देखकर दान दिया आपने? हैं? व्यायजी को देखकर छोड़ा पैसा। किसको देखकर छोड़ा है? और मैं अध्यक्ष हूं, यदि मैं नहीं दूंगा तो कैसे काम चलेगा? तो अध्यक्ष पद को देखकर पैसा छोड़ा। हाँ, अभी देखना, व्यायजी को देखकर छोड़ो, अध्यक्ष पद को देखकर छोड़ो, समाज वाले को देखकर छोड़ो, समाज में मेरा नाम होगा, मान कसाय को देखकर छोड़ो। पकड़ा क्या तेने? ये बता, क्या पकड़ा? कसाय पकड़ के छोड़ी, तो दान हुआ क्या है? तो दान कब होगा? दान कब होगा? स्वभाव को, स्वभाव की तरफ जाने वाला जोर होना चाहिए। ये है मुद्दा, ये समझने वाली बात है ना? ये जीवन में आप प्रैक्टिकल करना, आप अपने कि अपने को अंदर में धारा या जोर कहाँ चल रहा है। और आपको ऐसा लगता है मैंने दान दे दिया तो मेरे को इतना, बिल्कुल धोखे में हो आप। जो भी आपको पुण्य बनेगा वो भी बाबूजी आपके परिणाम का बनेगा। अभिप्राय की वासना विपरीत होगी तो आपको पाप लगेगा। पुण्य में भी कसाय की जितनी मंदता होगी, जितना हर्ष होगा, वैसा वैसा। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि 1 लाख या 2 लाख से कोई पुण्य का अंदर के परिणामों के आधार से चलेगा। ये बात यहाँ टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ के अंदर कही। देखो पढ़ लेता हूं, क्या कहा? जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। बाबूजी किसको? आपने कल्पना करी क्या कि ये चीज खाऊंगा तो आनंद आएगा, और वो चीज मिल गई और आपने खा ली और आनंद भी आ गया, और बोलता है मुझे तो आत्मा का आनंद आ रहा है। ठीक है, अनुभव जनित आनंद मानता है, और कहीं रति करके उदास रहता है? क्या कह सा? 2 भाई है, आपस में पटती नहीं है, अभी साथ में है, तो उसको देखता है, मुंह फेरता है, तो फिर क्या उदास रहता है? वो क्या मानता है? मेरे को वैराग्य आ गया। नहीं आ गया बाबूजी वैराग्य?
कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापाराधिक पुत्राधिक को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। अभी वैराग्य और कैसे होगा वैराग्य? मुद्दा क्या है कजाव साहब? तो आगे लिखा है टोटरमल्ली साहब ने, सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्भित है। देखो, ज्ञानी के नियम से ज्ञान वैराग्य होता है क्या, और अज्ञानी के भी ज्ञान वैराग्य है। क्या अंतर है? ये ज्ञान वैराग्य वो असली नहीं है, वो कसाय गर्भित नहीं है, और बाबूजी ये कसाय गर्भित है। ये अंतर समझना। अब आप अपनी जितनी भी एक्टिविटी है जानने की और त्याग की, उसमें देखना कसाय गर्भित है या नहीं है। यदि कसाय गर्भित है तो समझ लेना आपकी दिशा गलत है, जितना भी आपको है अंदर है। बहुत ऐसा होते हैं, घर में 2 बहू है 3 बहू है, अभी सुबह सुबह अब रसोई का काम करना है तो एक बहू फटाफट तैयार हुई और मंदिर में आकर पूजा करने लगी, ठीक है, अपने ताकि वो घर का काम तो वो हो ही जाएगा। तो बाबूजी वो पूजा सही है कि नहीं? हाँ, भक्ति है कि नहीं भगवान के प्रति उसको? है काई की भक्ति है? काई की भक्ति है? बाबूजी काई की भक्ति है? खड़ी खड़ी पूजा कर रही है वो, 1-1.5 घंटे से पूजा कर रही है वो, तो हाँ, वो काय की भक्ति है? बोलो ना, एक कसाय गर्भित है। हाँ? पकड़ में आती कि नहीं आती है बात अपने को? कसाय तो अपने को पकड़ में आती है कि नहीं आती है? आप कसाय को आगे स्टेरिंग पे बिठाकर चलोगे और आप ये समझोगे कि हम धर्म कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, समझ लेना ये आपको नरक निगोदों में ले जाने वाला। इतनी बात समझ लेना, स्टेयरिंग उसके हाथ में है और आपके ज्ञान में इतनी ताकत है कि विचार करके स्टेयरिंग उससे अपने हाथ में ले सकता है। यदि उसने स्टेयरिंग नहीं ली, कसाई को स्टेयरिंग देके रखी, तो समझ लेना अभी अनंत संसार हमारा बाकी है। इतना समझना। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।